नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो लोकल कमीशन के बारे में है। इसके लिए सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 75 और सेक्शन 76 मौजूद हैं। कमीशन जो होता है वो भी जज ही होता है। जज खुद भी जा सकता है अगर चाहे। अगर जज चाहे तो किसी एक्सपर्ट को भी मुकर्रर कर सकता है। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल वे में बयान करूंगा। मसलन सबसे पहले कोई शख्स है, कोई खातून है, मिसाल तौर वो पर्देदार लेडी है, वो अदालत में नहीं आना चाहती, उसकी गवाही भी दरकार है, तो अदालत जो है वो किसी वकील को, किसी अपने अहलकार को या किसी सरकारी बंदे को वो भेज देती है कि इस खातून का आप जाके स्टेटमेंट लेके आएं। वो आएगा और जिस तरह पर्दे में खातून बैठेगी, जो भी सूरत हाल होगी, तो वो कमीशन उससे बतौर, अगर तो कोई ज़मीन का मसला है, कोई गवाही का मसला है, तो बतौर विटनेस औरत जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगी। जो भी उसका बयान होगा तो दूसरा मुखालिफ वकील भी फिर साथ होता है, वो उस पर जिरा भी करता है। तो ये निज़ाम जो है वो तीन चीज़ें होती हैं कि जी वो खातून है, कोई शख्स बीमार है, कोई मफलूज है, कोई अदीमुल फुर्सत है, वगैरह वगैरह। इस किस्म का हिस्सा जो है वो कमीशन मुकर्रर होता है और घर पे उसके बयान रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। इसी तरह कोई फ्रांसीसी लैंग्वेज जानता है, यहाँ फंस गया, अब वो कैसे बताए, तो उसके लिए भी इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है या कमीशन मुकर्रर कर दिया जाता है, वगैरह वगैरह। ये तो हो गया बतौर विटनेस के कमीशन मुकर्रर करना। दूसरी बात होती है कि कुछ लोग आकर दावा दायर करते हैं कि जनाब ज़मीन पर कब्ज़ा मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है। यहाँ भी जज साहब अगर चाहें तो वो खुद आ जाएं या किसी वकील को, पटवारी को, तहसीलदार को नॉमिनेट कर दें। जो पार्टी दरख्वास्त देगी अदालत को कि जनाब कमीशन मुकर्रर किया जाए, तो वो बाकायदा फ़ीस जमा कराती है और उसके बाद जो कमीशन है वो नोटिस वगैरह भेजता है पार्टियों को। फिर मौके पर जाके वो देख के आता है कि ये कब्ज़ा किस का है। यहाँ पर कुछ कमीशन हज़रात गलती भी करते हैं। कब्ज़े की अब 8 किस्में हैं। अब वो कब्ज़े से क्या मुराद समझते हैं कि जो बंदा वहीं मौके पर बैठा हुआ है, हालांकि ऐसा तो नहीं होता। हर कोई अपने घरों में रह रहा होता है और ज़मीन जो है वो प्लाट होता है, पड़ा हुआ है। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह अपने पोजेशन वाले लेक्चर में इसको बड़ी डिटेल से बताऊंगा। 7 से ज़्यादा किस्में हैं कब्ज़े की। तो वो कमीशन जो है फिर वो पार्टियों को भी बुलाता है और उनके गवाहान को भी बुलाता है, साथ उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मसलन खसरा गिरदावरी हो गई, वो भी साथ रखता है, पटवारी को बुला लेते हैं। तो वो जो है वो फिर एक रिपोर्ट मुरतब करता है। तो वो रिपोर्ट फिर जाके अदालत में पेश करता है कि मैं फ़लाँ तारीख को आर्डर मुझे मिला था और मैं मौके पर गया और मैंने ये सब कुछ देखा। इसी तरह कुछ किस्म के पत्थर होते हैं बड़े बड़े, टनों के टन, वनों के मान वाले, वो अदालत में नहीं ले जा सकते। उसके लिए भी कमीशन मुकर्रर होता है और वो जाके इंस्पेक्शन करता है। इसी तरह बैंकिंग कंपनी है कोई, उसके अकाउंट्स हैं,
اب اس کے لیے ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے، ایک ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. تو عدالت جو ہے وہ ایک ایکسپرٹ کو مقرر کرتی ہے جو جا کے اپنے ساری وہ چھانٹ پھٹک کر کے اکاؤنٹس بکس کی، اس کے ٹوٹل کتنے ڈیبٹس ہیں، کتنے کریڈٹس ہیں، اور بیلنس شیٹ کس طرح ہے وغیرہ وغیرہ، سارا وہ نظام جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں درج کرتا ہے، اور رپورٹ میں وہ آ کے وہ دے دیتا ہے عدالت کو. تو یہی رپورٹ جو ہے پھر اٹ ول سبجیکٹ ٹو کراس ایگزامینیشن، اس پر کراس بھی کیا جا سکتا ہے جس نے رپورٹ دی ہے. کیونکہ رپورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلیکٹڈ آبزرویشن. کلیکٹ آبزرویشن کیا ہوتی ہے؟ کلیکٹڈ فیکٹس. کلیکٹڈ فیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ which are perceived through 5 senses. تو جب کوئی چیز 5 senses سے پرسیو کی جائے گی تو پھر اس پر جرا ہوگی، اس پر بھی کراس ایگزامینیشن ہوگا، پھر کہیں جا کر اس کی ویراسٹی، اس کی ٹروتھفلنس سامنے آئے گی. ورنہ سمپلی رپورٹ جو ہے نا وہ رپورٹ نہیں کہلائے گی until and unless the commission is subject to cross examination. جب تک کراس ایگزامینیشن نہیں ہوگا تو اس کو ویلیڈیٹ عدالت نہیں کر سکتی. تو اس طرح کی جو ہیں وہ اور بھی بہت سے مسائل ہوتے ہیں. اس میں جو ایکسپرٹیز ہوتے ہیں، جو ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، ان کو مقرر کیا جاتا ہے، اور وہ جا کے اپنے حالات و واقعات کے تحت، اپنی گواہیوں کے تحت سارا نظام کرتے ہوئے وہ جو ہے پھر اپنی رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں. تو پھر اس کے بعد عدالت کہتی ہے کہ جس کو کوئی آبجیکشن چاہیے آبجیکشن پیٹیشن دائر کر دے. جس کے حق میں رپورٹ ہوتی ہے وہ کہے رپورٹ ٹھیک ہے، جس کے حق میں نہیں ہوتی تو وہ پھر کہتا ہے کہ جناب یہ اس میں فلاں فلاں لوپ ہولز ہیں، فلاز ہیں، یہ چیزیں یوں غلط ہیں وغیرہ وغیرہ، یا یہ کمیشن مل گیا تھا تو مہربانی کر کے اور نیا کمیشن بھیجا جائے. تو عدالت اس سیناریو کو سارا دیکھ کے جو ہی پھر وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ یہ رپورٹ درست ہے تو وہ دوسرے کے آبجیکشن پٹیشن خارج کر دیتی ہے اور اس کو ویلیڈیٹ کر دیتی ہے کہ یہ رپورٹ بالکل درست ہے. بس اس کے بعد وہ پھر چیز فائنل ہو جاتی ہے.